Hello students, welcome back. In this video, I am going to explain you Unit 4 Don't Give Up Section A Just Kid Goes to School. So it is from your book My English Garden class 6th. So in this video, look at this picture. In this picture, a girl is looking through the window and what is her name? Her name is Chaskit. Chaskit goes to school. So it is written by सुजाता पद्मनाभन. इस स्टोरी को लिखा है सुजाता पद्मनाभन ने. ठीक है, तो हम स्टोरी स्टार्ट करने के पहले उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिट 4 डोंट गिव अप. सो डोंट गिव अप. सो यहाँ पर चस्किट की स्टोरी है जो गिव अप नहीं करती है, वो हिम्मत नहीं हारती है और वो अपनी लाइफ का क्या चैलेंज फेस करती है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर द स्टोरी वी विल कम through the introduction of the author Sujata Padmanabhan. So Sujata Padmanabhan is a trained special educator and has worked with children with multiple disabilities in Delhi for 10 years. जो सुजाता पद्मनाभन थी वो एक ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर है जो कि ऐसे बच्चों के साथ वर्क की हैं जिन्हें डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे कि कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, वो नॉर्मल नहीं होते हैं, तो उनके साथ वो 10 इयर्स तक दिल्ली में वर्क किए हैं, उनको सर्विस दी है. शी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ नामग्याल इंस्टीट्यूट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन लद्दाख सिंस 2001 एंड इज़ अ मेंबर ऑफ कल्पवृक्ष एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप. वो एक एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप कल्पवृक्ष जो नाम है एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप उसकी भी मेंबर रही है. ठीक है, और जो पीपल हैं लद्दाख में भी उनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है नामग्याल इंस्टीट्यूट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, जिनमें डिसेबिलिटीज है, उनके साथ भी वो 2001 से मेंबर रही है. करंटली शी इज इन्वॉल्व्ड इन एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स इन लद्दाख एंड पुणे. और अभी वो कहाँ पर इन्वॉल्व है? जो एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, जो पर्यावरण से संबंधित शिक्षण कार्यक्रम होते हैं लद्दाख एंड पुणे में, वहाँ वो अभी कार्यरत है. शी लव्स वॉचिंग नेचर एंड वॉकिंग इन द माउंटेन्स. तो उन्हें क्या पसंद है? नेचर के प्रति उनका प्यार एंड वॉकिंग इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पे चलना. तो ये है सुजाता पद्मनाभन. सो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Chaskit goes to school. This story is very interesting. So watch the video completely. And please do like, share and subscribe my channel if you are new to this channel. Okay? Yes. So, section A, Chaskit goes to school. Have you wondered why some children do not go to school? What could the reason be? Discuss in class. Have you wondered? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि क्यों कुछ बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते हैं? क्या इनके पीछे क्या रीज़न हो सकता था? क्या कभी आपने कारण जानने की कोशिश की कि कुछ बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? सो इन दिस स्टोरी वी विल नो द रीज़न बिहाइंड इट. किसके पीछे कारण क्या है? ओके. चस्किट वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग. चस्किट उस मॉर्निंग बहुत ही जल्दी उठी. इट वॉज अ वेरी स्पेशल डे एंड शी वॉज टू एक्साइटेड टू स्लीप. ये उसके लिए बहुत ही स्पेशल दिन था, बहुत ही विशेष दिन था, और वो सोने के पहले भी वो क्या थी? सोने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि अब तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसे कुछ स्पेशल है उसके लिए. तो वो क्या स्पेशल था? शी ईगरली लुक्ड आउट ऑफ द रूम थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हर बेड. अब वो शी ईगरली मीन्स एकदम उत्साहपूर्वक उसने अपने रूम के बाहर विंडो से देखा जो कि उसके बेड के बगल में ही थी विंडो. ओके. इट वॉज स्प्रिंग टाइम इन लद्दाख एंड द एप्रिकॉट ट्रीज वर इन ब्लूम. सो उस टाइम लद्दाख में स्प्रिंग सीजन था, बसंत ऋतु थी, और जो एप्रिकॉट के ट्रीज है वो पूरे ही कैसे थे? एकदम फुल ब्लूम में थे, पूरी तरीके से खिले हुए थे एप्रिकॉट फ्लावर्स फ्लूम. ओके. सो लुक एट दिस पिक्चर. दीज आर एप्रिकॉट ट्रीज. और ये है हमारी चस्किट जो अपनी विंडो से देख रही है अपने रूम में. और विंडो कहाँ है? उसके बेड के बगल में ही, नेक्स्ट टू द बेड. ओके. सो दिस वॉज द डे शी वॉज गोइंग टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम.
ये आज का जो मॉर्निंग थी, आज का जो दिन था, उसके लिए वो ऐसा होने वाला था कि जिसे वो लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए क्या करेगी, याद करने वाली थी, है ना। वो एक्चुअल में क्या दिन था? कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों? नो, इट वॉज नॉट लोजर द न्यू ईयर फेस्टिवल, लुसार द न्यू ईयर फेस्टिवल। सो ये जो लुसार फेस्टिवल है, ये आपका तिबेटियन फेस्टिवल होता है, तिबेटियन फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल, जो आपका लद्दाख में होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये वो उस फेस्टिवल की वजह से खुश नहीं थी। टुडे वॉज गोइंग टू बी चस्किट्स फर्स्ट डे एट स्कूल। आज का जो दिन था वो चस्किट का स्कूल का फर्स्ट डे होने वाला था, मीन्स वो पहली बार आज स्कूल जाने वाली थी, इसलिए उसके लिए ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, स्पेशल था। एट 9 years of age she had waited a long time for this। अब मन मीन्स चस्किट की जो एज थी वो 9 years की थी, और वो इस दिन के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर चुकी थी। ये सोचिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 3 years में, ठीक है, 2+ में आजकल स्कूल चले जाते हैं, प्ले स्कूल, और जो चस्किट थी वो 9 years की एज में फर्स्ट टाइम आज स्कूल जाने वाली थी। सो व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्या था चस्किट के साथ? ओके, नाउ द स्कूल वॉज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हर होम। जो स्कूल था वो उसके घर से बहुत दूर नहीं था। टू गेट देयर यू हैड टू वॉक अप टू द मेन रोड। वहां जाने के लिए आपको मेन रोड तक के क्या करना पड़ता था? पहले वॉक करनी पड़ता था। जस्ट बिफोर द प्रेयर व्हील यू टुक द पाथ टू द you took the path to the left of the road। एक प्रेयर व्हील होता है जस्ट बिफोर द प्रेयर व्हील। अब ये प्रेयर व्हील क्या होता है? प्रेयर व्हील होता है अ स्मॉल रिवॉल्विंग सिलेंडर इंस्क्राइब्ड विथ और कंटेनिंग प्रेयर्स यूज्ड बाय टिबेटन बुद्धिस्ट। जो टिबेटन बुद्धिस्ट होते हैं वो एक ऐसा सिलेंडर यूज करते हैं, स्मॉल सा रिवॉल्व करने वाला सिलेंडर की शेप का, जिसमें जो उनकी प्रेयर है वो इंस्क्राइब्ड होती है। इंस्क्राइब्ड मीन्स प्रिंटेड होती है, छपी हुई होती है। ठीक है, उस व्हील में प्रेयर होती है। तो जस्ट बिफोर ऐसा एक प्रेयर व्हील था, उसके पहले ही यू टुक द पाथ टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। आपको क्या करना पड़ेगा? रोड के लेफ्ट से एक रास्ता लेना पड़ेगा। देन रन अलोंग अ नैरो स्ट्रीम। और एक जो नहर है, एक जो पतली सी नहर है, पानी की नहर, उसके ही साथ साथ उसे आपको उसके साथ साथ ही साइड में चलना होगा, रन करना होगा। नियर द पॉपुलर ट्रीज यू क्रॉस्ड द स्ट्रीम बाय जंपिंग ओवर द बिग रॉक्स। अब जो पॉपुलर ट्रीज हैं, ठीक है, उसके पास ही आपको स्ट्रीम को कैसे क्रॉस करना पड़ेगा? जंपिंग ओवर द बिग रॉक्स, कि बड़े बड़े पत्थर होंगे, उस पर जंप करते हुए उस नहर को हमें क्रॉस करना होता है स्कूल तक जाने के लिए। वंस यू गॉट टू द अदर साइड, अब जब हम स्ट्रीम को क्रॉस करके नेक्स्ट साइड में पहुंच जाते हैं, अ शॉर्ट वॉक अप अ स्लोप टुक टू यू द स्कूल। अब एक जो छोटा वॉकअप स्लोप मीन्स एक जो ऊपर की तरफ ढलान है, वो आपको कहाँ ले जाएगी? स्कूल की तरफ, या स्कूल ले जाएगी, पहुंचा देगी। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किटपोयुल, ये चस्किट के विलेज का नाम है, कि जो सारे बच्चे थे स्किटपोयुल के, वो इसी तरीके से वॉक करके अपने स्कूल पहुंचते थे। नाउ वॉकड टू द स्कूल एवरी डे एंड विथ ईज। वो डेली इसी तरीके से स्कूल जाते थे और बहुत ही इजीली, विथ ईज, सरलता से चले जाते थे, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब हमें जानना है कि चस्किट के साथ क्या प्रॉब्लम थी। बट नॉट लिटिल चस्किट, बट चस्किट ऐसा नहीं करती थी। शी कुड नॉट वॉक, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, वह चल नहीं सकती थी। हर फादर हैड टेकन हर टू विलेज आमची। जो उसके फादर थे उसे कहाँ लेकर गए थे? गांव के आमची, जो टिबेटन, आपका जो टिबेटन डॉक्टर होता है ना, और लोकल डॉक्टर होता है, जो कि ट्रेंड होता है टिबेटन मेडिसिन में, जो समझिए आप टिबेटन फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन या डॉक्टर, उसे हम कहते हैं आमची। तो जो चस्किट के फादर है वो उसको वहां भी ले गए थे,
उन डॉक्टर के पास भी, एंड देन टू द डॉक्टर्स इन लेह, और लेह में भी जो डॉक्टर्स, आप लेह एंड लद्दाख तो जानते ही होंगे, यूनियन टेरिटरीज, ओके। तो आपको चस्किट को उसके फादर लेह के डॉक्टर के पास भी ले गए, बट नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन हैड हेल्प्ड हर वॉक, परंतु कोई भी मेडिसिन उसकी वॉकिंग के लिए, उसको चलने के लायक नहीं बना पाई, किसी मेडिसिन ने हेल्प नहीं की, ओके। सारी मेडिसिन फेल हो गई। नाउ एट फर्स्ट, अब क्या हुआ, एट फर्स्ट चस्किट डिड नॉट रियलाइज, कि स्टार्टिंग में तो पहले तो चस्किट ने रियलाइज नहीं किया कि दैट शी वॉज इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम स्टॉपडेन, कि उसने ये कभी भी रियलाइज नहीं किया कि वो किसी भी तरीके से, जो स्टॉपडेन है, अब स्टॉपडेन कौन था, यंगर ब्रदर, उसका जो छोटा भाई था, और जो उसके कजिन्स थे उनसे वो अलग है। बट सुन, देयर वर मैनी थिंग्स शी कुड नॉट डू, परंतु जल्दी ही उसे ये समझ आया कि वो बहुत सारी नॉर्मल चीजें क्या करती थी, नहीं कर पाती थी, जो कि उसके जो भाई बहन थे, उसके ब्रदर सिस्टर कजिन्स, वो जो इजिली कर लिया करते थे। That does not matter, her Abale would tell her whenever she felt sad. You can stitch better than any one of them and you draw very well. So, जब भी वो उदास हुआ करती थी, तो उसके जो अबाले कहते हैं फादर को, ठीक है, ये जो आपकी टिबेटन लैंग्वेज है उसमें अबाले मीन्स होता है फादर, तो उसके फादर ये कहा करते थे, दैट डज नॉट मैटर, कि ये से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सारी बच्चों की तरह नॉर्मल चीजें इजिली नहीं कर पाती है, और वुड टेल हर व्हेनेवर शी फेल्ट सैड, यू कैन स्टिच बेटर देन एनी वन ऑफ देम, और ये भी कहते थे कि तुम बाकी बच्चों से, दूसरे बच्चों से बेटर, बहुत ही अच्छा स्टिच कर सकती हो, सिलाई कर सकती हो, एंड यू ड्रॉ वेरी वेल, और तुम बहुत अच्छी ड्राइंग भी बनाती हो। अबाले ऑफन ब्रॉट हर सम कलर पेंसिल्स फ्रॉम ले, और जो अबाले थे उसके फादर थे, हमेशा ही क्या किया करते थे, ले से उसके लिए कलर पेंसिल्स लाया करते थे, ड्राइंग पेंसिल्स। नाउ नेक्स्ट, Chesket would sit at the kitchen window every day and draw what she saw while her अम्मा ले cooked. चस्किट क्या करती थी, हमेशा अपनी जो बेडरूम की उसकी जो विंडो थी, सिट एट द किचन विंडो, एक तो उसकी बेडरूम की विंडो थी और दूसरी थी उसकी किचन की विंडो, तो वहां किचन की विंडो में बैठा करती थी और ड्राइंग किया करती थी। जब उसकी जो मदर थी, अमा ले मीन्स उसकी मदर, जब भी कुकिंग किया करती थी, खाना पकाया करती थी। She could see her family animals being taken to graze every morning, और वो हर सुबह ये भी देखा करती थी कि जो उसके फैमिली के एनिमल्स थे, जो पेट एनिमल्स होंगे, उन्हें एवरी मॉर्निंग, हर सुबह चराने के लिए, चरने के लिए ले जाया जाता था। टू ग्रेज मीन्स चरना। She could see the blue waters of the stream that flowed nearby, और वो क्या देख सकती थी कि जो नीले पानी की नहरें हैं वो भी नियर बाय, पास में क्या हुआ करती थी, फ्लो होती थी, बहा करती थी, तो वो उन नहरों को देखा करती थी, एनिमल्स को देखती थी, और जो भी उसे किचन के विंडो से दिखता था वो उनकी ड्राइंग किया करती थी, जब भी उसकी मदर कुकिंग किया करती थी। एंड शी वुड बी द फर्स्ट वन टू अनाउंस द अराइवल ऑफ अ विजिटर टू देयर हाउस, और वो उसे सबसे पहले पता चल जाता था, कोई भी अगर विजिटर उसके हाउस में आता था तो वो सबसे पहले अनाउंस कर देती थी कि विजिटर आया है उनके घर पे, कोई भी विजिट करने जब भी आता था। चस्किट यूज्ड टू चस्किट यूज्ड अ चेयर फिटेड विथ व्हील्स टू मूव अराउंड। अब जो चस्किट थी वो एक ऐसी चेयर यूज करती थी जिसमें क्या, व्हील्स फिट होते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, व्हील चेयर कहते हैं। एल्डर्स कॉल्ड इट अ व्हील चेयर, बूढ़े बूढ़े मीन्स बड़े, उसे क्या कहते हैं, व्हील चेयर। व्हेन अब्बाले फर्स्ट ब्रॉट द व्हील चेयर होम, जब उसके जो अब्बाले मीन्स उसके फादर फर्स्ट टाइम व्हील चेयर को घर लाए, एवरीवन इन हर फैमिली वाज वेरी एक्साइटेड, उसकी फैमिली में हर मेंबर क्या हो गया, हर कोई बहुत ही
खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ। नाउ आई वोंट हैव टू कैरी चस्किट एवरीवेयर, आई कैन व्हील हर अराउंड, सेड अम्मा ले विथ टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन हर आईज। अब उसकी जो अम्मा ले, उसकी मदर की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए, खुशी के आंसू। और उन्होंने कहा कि अब मुझे चस्किट को हर जगह ले जाना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो खुद उठाकर उसे ले जाती थी। आई कैन व्हील हर अराउंड, अब मैं उसे व्हील चेयर की मदद से इजीली घुमा सकती हूँ, इधर उधर ले जा सकती हूँ। नाउ एंड आई विल बी एबल टू गो वेर एवर आई वॉन्ट, क्राइड चस्किट एक्साइटेडली। अब चस्किट कहती है, एक्साइटमेंट के साथ चस्किट ने कहा कि और मैं भी अब जहां भी मैं जाना चाहती हूँ मैं वहां इजिली जा पाऊंगी। आई विल बी एबल टू गो वेर एवर आई वॉन्ट, जहां भी मैं जाना चाहती हूँ मैं इजिली जा सकती हूँ। स्लोली चस्किट लर्न टू यूज हर व्हील चेयर, अब धीरे धीरे चस्किट अपनी व्हील चेयर चलाना सीख गई। She would ask her mother to seat her in the wheelchair outside her home every evening. अब वो अपनी मदर से क्या कहा करती थी? To seat her in the wheelchair outside, कि वो उसे कहाँ पर? इवनिंग के टाइम पे आउटसाइड में उसकी व्हील चेयर को रख दे और वो वहां पर क्या करती थी? बैठा करती थी इवनिंग टाइम पे। From here she would watch children returning from school, चैटरिंग एंड लाफिंग मैरिली इन ग्रुप्स। और यहाँ से वो क्या देख सकती थी कि जो बच्चे हैं वो स्कूल से वापस आ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, चैटरिंग कर रहे हैं और खुशी से हंस रहे हैं, मैरिली इन ग्रुप्स, ग्रुप में। वन इवनिंग व्हेन चस्किट वाज सिटिंग आउटसाइड द हाउस, एक शाम जब चस्किट अपनी व्हील चेयर में बैठी हुई थी बाहर द हाउस विथ हर ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर के साथ, अ यंग बॉय केम अप टू हर, एक यंग बॉय उसके पास आया। ही कैरिड अ लेटर, और वो क्या लेकर आया था? एक लेटर लेकर आया था, विच ही हैंडेड ओवर टू द ग्रैंडफादर, और वो लेटर उसने चस्किट के ग्रैंडफादर को दे दिया। जूले, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूले? जूले मीन्स होता है हाय, हेलो, नमस्ते। जो टिबेटन लैंग्वेज है उसमें हम कैसे कैसे अभिवादन करते हैं, हम कैसे ग्रीट करते हैं? हाय हेलो नहीं करते, हम वहां कहते हैं जूले। सो उस बॉय ने कहा, जूले, द बस ड्राइवर आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड, उसने कहा कि जो बस ड्राइवर है उसने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। और वो क्या चीज थी? वो था एक लेटर। माई नेम इज अब्दुल, ही सेड, उसने कहा मेरा नाम अब्दुल है। किसकी तरफ देखते हुए? टर्निंग टू चस्किट, चस्किट की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, माई नेम इज अब्दुल, आई स्टडी इन क्लास 6 एट द गवर्नमेंट स्कूल, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल में। आई हैव ऑफन वंडर्ड वाई यू डोंट कम टू स्कूल, मैं हमेशा इस बात पे आश्चर्य करता हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो। वाई डोंट यू कम टू स्कूल। अब चस्किट क्या रिप्लाई करती है? जूले अब्दुल, वो भी कहती है कि हेलो अब्दुल। सेड चस्किट, चस्किट ने कहा, आई हैव नेवर बीन टू स्कूल, मैं कभी भी स्कूल नहीं गई हूँ। द पाथ टू द स्कूल इज टू अनइवन एंड पेबली, जो स्कूल का रास्ता है वो बहुत ही अनइवन है, मतलब वो इवन स्मूथ नहीं है, मतलब स्ट्रेट सीधा रास्ता नहीं है, अनइवन है। और पेबली, पेबल मीन्स होता है पत्थर, तो वो कैसा रास्ता है? पत्थरों वाला रास्ता है, पेबली है। एंड माई व्हील चेयर विल गेट स्टक, और जो मेरी व्हील चेयर है वो वहां पर फंस जाएगी। बिसाइड्स आई कैन नॉट क्रॉस द लिटिल स्ट्रीम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और इसके साथ साथ, इसके अलावा, आई कैन नॉट क्रॉस द लिटिल स्ट्रीम, जो छोटी सी नहर पड़ती है स्कूल के सामने, मैं उसे भी क्रॉस नहीं कर सकती, उसे भी मैं पार नहीं कर सकती। अब वो रिप्लाई कर रही है, बट वुड यू लाइक टू कम टू स्कूल, आस्क्ड अब्दुल। अब अब्दुल ने पूछा, तो क्या तुम स्कूल आना चाहोगी? ऑफ कोर्स, रिप्लाइड चस्किट, चस्किट ने उत्तर दिया, यस ऑफ कोर्स, कि मैं जरूर स्कूल जाना चाहूंगी। आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक ऑल ऑफ यू, मेक फ्रेंड्स, प्ले गेम्स। अब वो कहती है कि मैं आप सभी की तरह क्या करना चाहती हूँ?
स्टडी करना चाहती हूँ, फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, गेम्स खेलना चाहती हूँ। लुक एट दिस पिक्चर, है ना, ये अब्दुल है, ये उसके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, लेटर के साथ, एंड यहाँ पर चस्किट है, और यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही है किसके किसके बीच, चस्किट एंड अब्दुल के बीच। तो चस्किट क्या रिप्लाई करती है कि आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी की तरह स्टडी करना चाहती हूँ, मेक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, गेम्स खेलना चाहती हूँ, एंड वियर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी पहनना चाहती हूँ, एंड इवन राइट एग्जाम्स, और एग्जाम्स भी देना चाहती हूँ। अब समटाइम्स माई ब्रदर टीचेस मी सॉन्ग्स, कभी कभी मेरा ब्रदर मुझे क्या सिखाता है, सॉन्ग्स दैट ही हैज लर्नड एट स्कूल, जो वो स्कूल में सीखा हुआ होता है, एंड आई लव इट, और मुझे वो सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, आई लव सॉन्ग्स। आई समटाइम्स ड्रीम ऑफ कैरिंग अ स्कूल बैग, इवन ईटिंग पैक्ड लंच। अब वो बताती है कि मैं कभी कभी ड्रीम, सपना देखती हूँ कि मैं स्कूल बैग कैरी कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं, लंच, जो पैक्ड लंच टिफिन बॉक्स है वो खा रही हूँ। इनफ इनफ इंटरप्टेड हर ग्रैंडफादर, अब उसकी ग्रैंडफादर बीच में इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं, और कहते हैं इनफ इनफ, बस करो, बहुत हुआ। स्टॉप ड्रीमिंग चस्किट, चस्किट सपने देखना बंद कर दो, स्टॉप ड्रीमिंग, यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, तुम जानती हो कि तुम स्कूल नहीं जा सकती, लर्न एज मच एज यू कैन एट होम। अब वो कहते हैं कि जितना भी तुम घर पे लर्न कर सकती हो उतना लर्न करो, लर्न एज मच एज, जितना भी संभव हो, यू कैन एट होम, तुम जो कर सकती हो लर्न, घर पे ही लर्न करो, ओके। अब चस्किट क्या कहती है, मीमी ले, अब ये मीमी ले की मीनिंग क्या है, मीमी ले मीन्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को टिबेटन लैंग्वेज में मीमी ले कहते हैं। मीमी ले डस नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील, सेड चस्किट, चस्किट कहती है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, हाउ आई फील, जो मैं महसूस करती हूँ वो मीमी ले, मेरे ग्रैंडफादर नहीं समझ सकते। आई रिमेंबर द डे माई ब्रदर वेंट टू स्कूल, ओके, कि मुझे वो दिन याद है जब मेरा ब्रदर रिसाइटेड हिज टेबल्स, उसने जब फर्स्ट टाइम स्कूल गया होगा और टेबल लर्न किया होगा, और उसने टेबल रिसाइट किया विथ सच प्राइड, बहुत ही प्राइड के साथ, इवन द टाइम ही लर्न टू रीड, और जब वो फर्स्ट टाइम वो क्या किया होगा, पढ़ना सीखा होगा, तो उसे वो दिन याद है, और वो उस टाइम उस फीलिंग को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो कैसा फील कर रही थी, कि वो भी उसी की तरह टेबल रिसाइट करना, इवन सॉन्ग को रिसाइट करना चाहती है। माई पेरेंट्स वर हैप्पी एज दे हैव नेवर बीन टू स्कूल, और जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी खुश थे क्योंकि वो भी कभी स्कूल नहीं गए थे। आई टू वॉन्ट टू लर्न टू रीड एंड डू मैथ, मैं भी क्या करना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, और मैथ मीन्स मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, मैथ्स करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने अपने ब्रदर को टेबल रिसाइट करते सुना था, और जब वो फर्स्ट टाइम रीड किया था कि इवन द टाइम ही लर्न टू रीड, कि वो कैसे उस टाइम को याद करती है कि जब वो फर्स्ट टाइम रीड करना लर्न किया था उसके ब्रदर ने, यंगर ब्रदर, जिसका नाम था स्टेपडन। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। अब अब्दुल ने क्या रिप्लाई किया, आई डू, कि मीन्स मैं समझता हूँ, सैड अब्दुल, कि यस आई डू। सो अब इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।